गुलिस्तान न्यूज़ में हम आज करेंगे बात एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह से, क्योंकि जो कश्मीर का रीजन है, एक्सेप्ट जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, बाकी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसके पास आते हैं। लेकिन आजकल अगर देखा जाए काफ़ी बेहतर तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्टों में अगर बात करेंगे तो छोटे बच्चे, छोटे जो लड़के होते हैं, बाइक्स, ऑटोज़ या आज जो फ्रूट्स बेच रहे हैं, इनमें काफ़ी छोटे लड़के होते हैं। या ओवरऑल अगर देखेंगे ट्रैफिक की जो सिचुएशन है रूरल एरियाज़ में, जो फार फ्लंग एरियाज़ है, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आज हम काफ़ी टाइम के बाद इससे इंटरेक्शन करेंगे। तो क्या अपडेट है पूरे कश्मीर का, आपसे जान ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप देखें कि जो आपने ये जो क्वेश्चन यहाँ से हमें पूछा कि रिगार्डिंग द जो यंग लॉट हमारा जो इस वक्त, एक तो स्टंटबाजी में भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने कोशिश की है थ्रू आवर ड्राइव्स एंड जो हमारे स्पेशल ड्राइव रहते हैं उसके थ्रू भी हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है और कई हद तक हम लोग कामयाब भी हुए हैं। बट इनफैक्ट अभी भी ये प्रचलित है जो यंग जो विदाउट पोजेसिंग डीएल, उसके बगैर भी लोग बाइक चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं। और मैं आपके माध्यम से वंस अगेन आई एम रीइटरेटिंग टू देयर पेरेंट्स कि जब तक उनके पास डीएल ना हो, जब तक वो अटेन ना करें वो जो उनकी एज रहेगी फॉर सीकिंग द डीएल, उनको ये टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर ना दें। क्योंकि आपको पता ही है कि जो यंग लॉट रहता है, एडोलसेंट एज जो रहती है, वो एक एक्साइटमेंट पे रहते हैं और पैशनेट रहते हैं और वो स्पीड की ओर थ्रिल होते हैं। और नेचुरली आपको पता है कि स्पीड जो है वो एक सबब बनता है उनके फैटलिटी का या फिर इंजरी का। तो और उसके साथ साथ जो पासर बाय जो लोग रहते हैं, जो भी अपोजिट में जो गाड़ियां आ रही होती हैं, और कई जगहों पे हमने देखा है डिवाइडर भी नहीं होते और वो खदशात रहते हैं कि उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है, और जो कि हमने देखा है। और इनफैक्ट इस सिलसिले में कम से कम हम लोगों ने 20 केसेस ऐसे यहाँ पे यूथ यहाँ पे लाया, उनके इनफैक्ट पेरेंट्स भी लाए थे यहाँ पे। और हम लोगों ने उनको काउंसिल भी किया और अकॉर्डिंगली एज पर द प्रोविजन हम लोगों ने बुक भी किया। और मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा उनको बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स या फिर जिसका भी वो गाड़ी होगी, अगर कोई टीनेजर वो चला रहा है और ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और उसको पनिटिव भी होगा, एज वेल एज ही विल बी पुट बिहाइंड द बार। एक 199A सेक्शन है, उसके सब क्लॉजेस भी रहते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक हमें एक मौका भी मिलता है मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू कि हम लोग उनको एक तो पनिशमेंट भी दें, बोथ द पनिशमेंट कैन बी गिवन। एक तो एक बिहाइंड द दे कैन बी पुट बिहाइंड द बार एंड एज वेल एज एक तो उनको जुर्माना भी देना, अच्छा खासा जो पैसा उनको भरना भी पड़ेगा। जी, 2 चीज़ें हैं। जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती है, तवेरा, सोमो, रिपोर्टेडली कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ इनमें जो है जिनको फ़िटनेस ख़त्म हुई है, जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाहर से जो गाड़ियों को यहाँ पे ख़रीदा गया है, चंडीगढ़, जम्मू, हरियाणा, जिनके फ़िटनेस ख़त्म हुई है, जब आपकी ड्राइव स्टार्ट होती है तो उनको जो ये आधे वहाँ से मिलता है, तो वहाँ पे वो गाड़ियाँ गायब होती है। लेकिन अगर देखा जाए जो हमारे गांदरबल हो या बारामूला हो या कुपवाड़ा हो, आपने देखा कहीं या सारे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। इन चीज़ों के लिए जो ऐसी गाड़ियाँ हैं, इनको आपने कमर कसने के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, हमारे गांदरबल ज़िले की बात करेंगे कि जो आपका श्रीनगर लेह हाईवे है, लोगों की एक शिकायत रहती है कि गांदरबल से लेकर कंगन तक 3 जगहों पे चालान होते हैं। अगर 18 किलोमीटर पे आपके लड़के 3 जगहों पे चालान करेंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहला जो आपने क्वेश्चन किया कि रिगार्डिंग जो विदाउट फिटनेस या फिर अपना रजिस्ट्रेशन के बगैर, उनके ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी चालान किए हैं। और इनफैक्ट हम लोग फार फ्लंग एरियाज़ जो है, कुपवाड़ा हुआ, आपका लोलाब हो गया, आपका मचल हो गया, गुरेज हो गया, उड़ी हो गया, फिर यहाँ से भी आपका कोकरनाग हो गया, ये फार फ्लंग एरियाज़ कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी हम लोगों ने अपने जितने भी अमला हैं उनको हिदायतें दे रखी हैं कि आप लोग विदाउट जो फिटनेस है गाड़ी उसको तो सीज ही कर देंगे, और रजिस्ट्रेशन के बगैर भी एज पर प्रोविजन हम लोगों ने एक्ट किया और हम लोगों ने काफ़ी चालान भी दिए हैं। और इनफैक्ट इसके सिलसिले में हम लोग डीएसपी साहिबान जितने भी हैं हमारे, एक मेगा लेवल पे हम लोगों ने एक ड्राइव्स भी स्टार्ट करने हैं और कर भी रहे हैं इनफैक्ट। और आने वाले दिनों में एक नतीजा खेज आपको मिलेगा और इसके बारे में भी आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल जो डाटा आप कोई कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये बताएंगे कि हम लोगों ने कितना काम फार फ्लंग एरिया में भी किया। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने हमसे पूछा कि वी आर कीपिंग द 3 चलानिंग ऑफिसर्स
kilometers at a stretch of 18 kilometers. लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सिर्फ 18 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि कुछ एक लोग जो है वहाँ पे, क्योंकि हमारा जो एरिया गांदरबल एज वेल एज जो आपका बांडीपुरा इलाका, उसमें भी वो लोग जाते हैं और कई बार आपको नज़र भी आते होंगे, बट उनको हदायतें मैंने दे रखी हैं कि ओनली 2 SOs विल बी केप्ट देयर, और जो भी है 3 के 3 वहाँ पे नहीं रहेंगे, और एक उनमें से जैसे DTI कभी होता है या फिर DOSP साहिबान होते हैं, वो उनको बांडीपुर का भी वहाँ पे जितना भी एरिया है, क्योंकि वीकली बेसिस पे भी हम लोगों ने अपना यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, और कहाँ पे किसको जाना है वो भी हम लोगों ने डिसाइड किया, सो दैट मैक्सिमम एरिया जो रहते हैं जो कि हमने कवर नहीं हो पाते, उनको कैटर करने की कोशिश रहती है, ताकि वहाँ पे भी पता चले कि ये जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो जितने भी हमारे यहाँ पे ये उनको जो करना है, जो निभाना है, दे हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। और आपके माध्यम से मैं जितने भी यहाँ पे कम्यूटर्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पे रूरल बेल्ट में 9 डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके पास भी व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रकर्स हैं, दे हैव टू पोजेस ऑल द वैलिड डॉक्यूमेंट्स। विदाउट डॉक्यूमेंट्स, खासकर जो DL रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर आप लोग रोड पे ना आए। 2 चीज़ें हैं, एक तो कश्मीर में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, हाई प्रोफाइल जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इजरा किया था कि हर बस में कैमरा होना चाहिए, तो काफ़ी सारी शिकायतें मौसूल हो रही है कि आधे बसों में कैमरा नहीं है, बच्चों को भीड़ लगाई जाती है बसों में, जो रूरल एरियाज़ है एक्सेप्ट श्रीनगर के बगैर, तो उस पे क्या कार्रवाई होगी। दूसरा, जो चौक्स होते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे बडगाम हो, बारामूला हो, अनंतनाग हो, गांदरबल हो, जो आपके मेन चौक्स होते हैं, जो वहाँ पे आजकल नई ट्रेंड है कि जो फ्रूट ग्रोवर होते हैं, जो ऑटो वाले होते हैं, अब ये मार्केटों में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, सो दैट कि जो ट्रैफिक कंजेशन रहती है, अभी श्रीनगर ले हाईवे में आपने यात्रा भी चलानी है, उसका रश भी है, बाकी सारे रूट्स है जहाँ पे इनकी वजह से आपका गांदरबल चौक है, ऑलरेडी सड़कें वहाँ पे कम है, लोग सफर कर रहे हैं, घंटों भर ट्रैफिक जाम रहता है। लोगों की शिकायत है, जब कोई VVIP मूवमेंट होती है, उस टाइम सारा क्लियर होता है, उसके बाद जब होता है वही जैसे होता है एज यूजुअल, उस पे क्या आपका क्या? देखिए, जो स्कूल बसेस के लिए भी हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया था, एक टाइम फ्रेम दिया था उनको, और उसके लिए कुछ एक गाड़ियों में जो स्कूल ओनर्स हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं रूल रेगुलेशन, और हमारा कहना यही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तहत जितने भी वो उनको वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, दे हैव टू फॉलो बाय हुक और क्रुक, दे हैव टू फॉलो, और वी हैव गिवन अ टाइम फ्रेम उनको हम लोगों ने दिया हुआ था, और उसके लिए भी हम लोग एक ड्राइव्स करेंगे, और इनफैक्ट फिर दोबारा से हमारी जो लेटर्स वगैरह, जो कोई भी हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस जाएगा, जितने भी स्कूल ओनर्स हैं या प्रिंसिपल साहिबान है, आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि दे शुड पुट ऑन जो भी CCTV कैमरा जो उन्हें लगाने हैं वो लगाएं, और जितनी भी रूलिंग्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उनको फॉलो करनी ही है। और दूसरी बात आपकी रही जो बुशरूमिंग लाइक एनीथिंग, जो हमारे हॉकर्स या फिर वेंडर्स मेन चौक्स पे, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे वो बांडीपुर हो, चाहे वो हंदवाड़ा हो, या फिर गांदरबल आपका हो, बडगाम हो, मेन जो चौक हैं वहाँ पे मशरूम हो रखे हैं, और ये म्यूनसिपल अदारा जो है उनके जितने भी जो ओहदेदार हैं या जो ऑफिसर्स हैं या फिर जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, वी आर गोइंग टू कंटेक्ट देम, एंड अकॉर्डिंगली काफ़ी हद तक हम लोगों ने कई जगहों पे भी ड्राइव की थी, आप लोगों ने देखा पिछले दिनों में हम लोगों ने ड्राइव किया था। और मैं जितने भी म्यूनसिपल ऑफिसर साहिबान हैं उनसे भी इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग जो भी लाइसेंस वगैरह देते हैं, यू शुड हैव अ स्लॉट, जो उनके लिए पर्टिकुलर स्लॉट रखे, ताकि ये चौक्स में ना आए, और क्योंकि चौकिंग का सबब बनता है और कंजेशन का भी सबब बनता है। और इनफैक्ट जो भी राहगीर होते हैं, जो भी इवन फुटपाथ पे भी कई बार मैंने देखा कि शॉपकीपर्स दे स्प्रेडिंग देयर गुड्स ऑन द फुटपाथ आल्सो, जो उसके सबब में जो राहगीर होते हैं वो मेन रोड पे आते हैं, इनफैक्ट गाड़ियां नहीं चल पाती वहां पे, और इजिली नहीं हो पाता, और उसका सबब भी वो एक्सीडेंट, कई बार देखा गया कि वहां पे कई मौतें भी हुई हैं और एक्सीडेंट भी होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोग रुजू करेंगे, इनफैक्ट जितने भी अदारे हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, वी आर गोइंग टू कंटेक्ट देम, एंड अकॉर्डिंगली इसका रिडर्सल मैकेनिज्म जो है आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा। 2 चीज़ें आखिर में, एक दो ये है कि जो आपके जवान होते हैं ट्रैफिक पुलिस के, कि एक ऐसा भी लोगों की शिकायत है कि 2-3 बजे जब टाइम होता है तो वो 4 बजे के बाद ही वो निकलते हैं, लेकिन जब शाम का टाइम, जो पीक्स आवर्स होते हैं कश्मीर के, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, जब ट्रैफिक मेस होता है, जब ट्रैफिक जैम होता है, हर किसी चौक में ये देखा जाता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि एज ए बॉस ट्रैफिक रूलर कश्मीर आप तो हर जगह पहुँचते हो, डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हो, फार फ्लंग एरियाज में पहुँचते हो, क्या ऐसी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आपने अफसर, क्योंकि जो हर कोई चीज होता है कि वो खाली पब्लिक के लिए, कि खाली आपने अपने उस डिपार्टमेंट के लिए रखा है कि शाम के बाद ड्यूटी के दिखना चाहिए, शाम पे जमीनी हकाइक ये होना चाहिए कि 6 बजे तक जब ट्रैफिक जब तक क्लियर ना हो। दूसरा, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी ओवरऑल कश्मीर के लिए?
देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कम से कम हमारे जो स्टाफ रहता है कम से कम 7:30-8 बजे तक वो रहना चाहिए और रहता भी है कई जगहों पे। और कई जगहों पे आपने देखा होगा कि नहीं है वहाँ पे। और उसके लिए हम लोगों ने कई जगहों पे हमने ऑगमेंट भी किए हैं, नफ़री हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी भेजी हुई है और इनफैक्ट उनकी अकाउंटेबिलिटी रहती है। और कम से कम 3 या 4 बार हम लोग उनका जो चेक भी करते हैं और हमारा जो मीडियम है, जो मैकेनिज़्म है, उसके तहत हम लोगों ने एक मैकेनिज़्म भी डिवाइस किया हुआ है। वी आर चेकिंग देयर प्रेजेंस। इनफैक्ट जितने भी जियोज़ हैं या फिर डीटीएस हैं, उनके ऊपर भी हम लोगों ने एक चेक लगाए हुए हैं और इनफैक्ट वो भी चेक कर रहे हैं और वो भी फीडबैक मुझे देते रहते हैं। और आने वाले दिनों में जितना भी यहाँ पे आपको लग रहा है कि जहाँ पे भी आर्गुमेंट नहीं है, यहाँ पे नफरी नहीं होती है, वो हम लोगों को एक तो हमारे काफ़ी फंक्शंस भी आने वाले हो रहे हैं। इनफैक्ट हमारी संजय भी आने वाली है और इनफैक्ट हमारा खीर भवानी जी का जो मेला भी है वो भी आने वाला है। उसके लिए भी मैं खासकर गांधरबल के लिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे भी हम आपको आने वाले दिनों में अच्छी खासी वहाँ पे तादाद में नफरी भी मिलेगी। और इनफैक्ट वी वांट टू कंटिन्यू द नफरी। इनफैक्ट अगर प्रोवाइडेड हमें एक नफरी मिल जाए और ऑगमेंट करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ थ्रू योर मीडियम आई वांट टू कन्वे टू द होल रूरल कश्मीर दैट आप लोग जब भी कोई गाड़ी लेते हैं तो डीएल के बगैर आप लोग गाड़ी पे ना चढ़ें खुदारा, क्योंकि आपको पता ही है कि डीएल इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है। उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस, आपका आपका फिटनेस जो रहेगा, आपका इंश्योरेंस, आपका रूट परमिट अगर आपका कमर्शियल व्हीकल है तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें आप लोगों ने साथ में रखनी है। या तो डिजी लॉकर है, वी एक्सेप्ट दैट, डिजी लॉकर में भी आप लोग रख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपके पास एक कॉपी, हार्ड कॉपी भी रहती है, वो भी हम लोग वो भी एक मान्यता है उसमें। और लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। और उसके साथ साथ एज पर प्रोविजंस जो भी आपका रहेगा हम लोग अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। और उसके साथ साथ सीट बेल्ट जो है आपका, जो क्रैश हेलमेट जो है आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और एक सेफ्टी का कवच है और सेफ्टी गैजेट है, यू हैव टू वेयर। और इनफैक्ट आने वाले दिनों में हम लोग फिर दोबारा एक मुहिम चला रहे हैं, ड्राइव लगा रहे हैं, और जिसमें हम लोग कुछ हेलमेट जो है मेन टाउन्स में जाके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और हमारा ताउन कीजिए। और इनफैक्ट हमारा सोच जो है, हमारा एक मिशन जो है, हमारा विजन जो है, टू सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल सो दैट फैमिलीज भी सेव रहें और उनके नौनिहाल भी सेव रहें। और जो भी उनका ब्रेड अर्नर है या फिर कोई भी वहाँ पे एम्प्लॉई है, कोई भी वहाँ पे बशर है, वो भी आप अपने फैमिली के लिए खुशहाली से रहे। और उसके साथ साथ जो डेस्टिनेशन तक जो हमारे लोग हैं, जो पब्लिक है, जो मुलाजिम है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, वो अपनी अपनी जगह पे सेफली पहुंचे और टाइमली पहुंचे। इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। एक सवाल है, 3 जून को माता खीर भवानी का मेला है, 1 जून से 8 जून तक उर्स शरीफ है बाबा नगरी में, बाबा निज़ामुद्दीन का, उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स है ट्रैफिक का? क्योंकि आपको पता ही है गांधरबल में ट्रैफिक सड़कें काफ़ी टाइट है, जो बॉटल नेक होता है दुधुरमा में या नागबल से लेकर वाइल तक आपको पता है रोड कम है, उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स है? देखें, उसके लिए भी हम लोगों ने जो एज पर पासपेक्टिव जो हमारा एलॉबरेट एक डिप्लॉयमेंट प्लान रहता है और उसमें वन वे करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और इनफैक्ट एक तो हम लोग शादीपुरा का जो इलाका है, जो जैसे सुंबल वाला एरिया भी, वो वाला भी रोड को कवर करने की कोशिश करेंगे। और पांदिश से भी हम लोगों ने एम्पल ऑफ नफरी विल बी कीपिंग, और डाइवर्शंस भी हम लोगों ने कुछ 2-3 जगहों पे हम लोग ने देनी है एज पर प्रैक्टिस। और उसमें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी और अकॉर्डिंगली पार्किंग लॉट जो रहेंगी वो भी आपको पता ही है, जहाँ पे हम लोग लास्ट ईयर रखा था वही इलाका हम लोगों ने फिर दोबारा एयरमार्क भी किया हुआ है। और अकॉर्डिंगली वी विल एक्ट और उसको एफिशिएंटली हम लोग निभाएंगे। उसके साथ साथ जो बाबा नगरी का जो मेला है और जो और शरीफ जो है, वो भी उसी डेट को कोइंसाइड कर रहा है। उसके लिए भी हम लोग एक डिप्लॉयमेंट प्लान रखेंगे और अकॉर्डिंगली उसमें भी हम लोगों ने एक वन वे का ही तरीकाकार अपनाना है, सो दैट कंजेशन रहे, क्योंकि आपको पता ही वो नैरो रूट है, वो एक वन वे से ही वो कामयाबी की ओर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ ट्रैफिक काफ़ी रहता है। तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश में रहेंगे और इनफैक्ट इसको फ्री फ्लो रखने की कोशिश करेंगे, हैसल फ्री रखने की कोशिश, ताकि जितने भी श्रद्धालु, चाहे वो माता खीर भवानी के लिए आ रहे हों या फिर बाबा नगरी के लिए, वी वांट टू कीप द पैसेज सेफ, फ्री फ्लो रहना चाहिए और हैसल फ्री रहना चाहिए। आपने देखा एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर की तरफ से क्लियर मैसेज है। आने वाले दिनों में, पहले भी हम ड्राइव करते थे, लेकिन जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स है, बाकी सारे या चौक्स है जहाँ पे आप ऐसे ही अपने ऑटो या कोई लीगल पार्किंग करते हैं, उनके लिए कानून टाइट होगा।
मज़ीद टाइट होगा, ये इनका कहना। और खीर भवानी के लिए हमने ट्रैफ़िक जो मैनेजमेंट या बाकी सारे आज तक किए हैं, उसी तरह इस बार भी होगा और जो भी श्रद्धालु आएँगे उनके लिए हम बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करेंगे। बाबा नगरी उर्स उसके लिए भी बेहतर इंतज़ाम होगा और जो भी यहाँ पे ट्रैफ़िक वायलेशन करेगा, उसको कानून के मुताबिक हम सज़ा देते ही रहेंगे। ये ट्रैफ़िक रूरल एसएसपी की तरफ से क्लियर एंड कट मैसेज है। कैमरामैन मोहम्मद शफी के साथ सलीम वानी, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर।